जय माता दी दोस्तों। वेलकम बैक टू माय चैनल। कल हमने जहाँ छोड़ा था आज मैं वहीं से कंटिन्यू करूँगा। ये हमारा चार्ट था गो चार्टिंग का। आज मैं कुछ आपको इसके फंक्शंस बताऊंगा, कुछ इसमें जो ये सब चीज़ें आपको दिखाई देती हैं उन चीज़ों के बारे में बताऊंगा। फिर हम थोड़ा एडवांस में जाएंगे। गो चार्टिंग से मैं क्यों स्टार्टिंग करता हूँ, बिकॉज यहाँ पे बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा एक यूआई है। बहुत क्लीन तरीके से चीज़ों को दिखाया गया है। और ट्रेडिंग व्यू में हम जो प्रीमियम चीज़ें देखते हैं, प्रीमियम अकाउंट में हमें मिलता है, वो हमें गो चार्टिंग में यहाँ पे बहुत सिंपल तरीके से मिल जाता है। जैसे मैं आपको एक फंक्शन दिखाता हूँ, ये रिप्ले का। ठीक है, रिप्ले हमें मिलता है वेन एवर दी प्रीमियम इज बॉट। तो प्रीमियम जब हम बाय करते हैं तब हमें ये रिप्ले मिलता है। ये देखो, ये मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। ये इस तरह से जो रिप्ले का फंक्शन हो रहा है, ये हमें प्रीमियम में मिलता है वहाँ पे ट्रेडिंग व्यू में। तो सबसे अच्छी बात गो चार्टिंग की ये है कि आप कुछ प्रीमियम फंक्शन जो है ट्रेडिंग व्यू के, वो यहाँ पे बहुत इजीली एक्सेस कर सकते हो, बहुत इजीली वो चीज़ें समझ सकते हो। मैं ये इस टाइम निफ्टी में दिखा रहा हूँ आपको। तो निफ्टी में आप देख सकते हो कि 1 मिनट के चार्ट पे कैसे कैसे वो कैंडल फॉर्म हुई है। ठीक है, कल मैंने इसी प्लेटफॉर्म पे यहीं पे आपसे बात करी थी और यही आपको चीज़ें दिखाई थी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कैसे कैसे कैंडल फॉर्म हो रही है, कैसे मूवमेंट्स आ रहे हैं। और यहाँ पे हम वो चीज़ बता भी सकते हैं, जैसे मैंने वो देखो, हमारे वो मार्किंग पॉइंट पे आ गया। तो वैसे वहाँ पे कैसे कैसे ये कैंडल्स मूव हुई थी वो आप देख सकते हो। ठीक है, तो दिस इज समथिंग रियली गुड इन गो चार्टिंग। अब हम आते हैं यहाँ पे, इसकी आप स्पीड वगैरह भी चेंज कर सकते हो, वो आप देख लेना बाद में। ये है हमारा मेन एक्सेस एरिया। यहाँ पे हम इंस्ट्रूमेंट का नाम डालते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने निफ्टी डाला हुआ है इस टाइम। आप यहाँ पे जो भी इंस्ट्रूमेंट का नाम डालोगे, लाइक बैंक निफ्टी मैंने डाला, बैंक निफ्टी, तो ये बैंक निफ्टी खोल के दे देगा। जस्ट सीरियस। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे आप कोई भी फॉरेक्स के इंस्ट्रूमेंट को भी लेके देख सकते हो। कोई भी आप मेटल कमोडिटी, या आप ले लीजिए कोई भी क्रिप्टो, उसको भी आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो। बट आपको ये चीज़ें पहले समझनी पड़ेंगी कि इंडेक्स क्या होते हैं, कमोडिटीज क्या होती हैं, फॉरेक्स क्या है, और कवर करेंगे बाद में। बट अभी आपको मैं जस्ट एग्जाम्पल के लिए दिखा रहा हूँ। मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ गोल्ड का। जस्ट सी, मैंने यहाँ पे गोल्ड का टाइप करा एंड गोल्ड को देखा, तो गोल्ड का आपको चार्ट दिखा दिया। ये 1 मिनट का चार्ट है, इसलिए इस तरह से दिखा रहा है। ये देखो, आपको मैं बड़े बड़े उसमें दिखा देता हूँ। तो बड़े उसमें ये बड़ा स्पैन दिखा रहा है, बड़ा टाइम दिखा रहा है। तो लाइक दिस आप यहाँ पे बहुत सारी चीजें देख सकते हो। ठीक है, इंडियन ही नहीं, इंटरनेशनल भी। ठीक है, नेक्स्ट चीज इज आपकी ये टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ये ऐसा क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज आप 1 मिनट पे जो देखते हो उसमें बहुत फास्ट मूवमेंट्स आती हैं। ठीक है, 3 मिनट पे जो देखते हो उसमें थोड़ा कम आता है। 5 मिनट पे जो देखते हो उसमें थोड़ा और कम मूवमेंट आता है। उसमें आपको पेशेंस चाहिए होगा। पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन शेयर मार्केट। यहाँ पे क्या है कि आपका पेशेंस का टेस्ट लेता है ये शेयर मार्केट। पेशेंस का टेस्ट लेता ही लेता है, और आपको उसमें डिसिप्लिन मेंटेन करके चलना पड़ेगा। अपने आप को उसमें बहुत एक्सपर्टीज लानी पड़ेगी पेशेंस के लिए। ठीक है, तो मैंने कल भी बताया था आपको कि डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। मैं डिसिप्लिन के ऊपर भी पूरा एक चैप्टर करूंगा। बट मैं धीरे धीरे बढ़ रहा हूँ। धीरे धीरे बढ़ने के बाद जैसे जैसे वो चीज़ें इंपॉर्टेंट क्यों है, कैसे है, क्या प्रोसेस है उसका, वो चीज़ें आती जाएंगी, तब वो मैं आपको कवर करके दूंगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे हम 1 मिनट का चार्ट लेते हैं, तो 1 मिनट के चार्ट पे देखो आपको कितने सारे कैंडल्स बन के दे रही है। ठीक है, 1 मिनट का मतलब हो गया कि 1 घंटे में 60 कैंडल। तो ऐसे ही जब ये 3 मिनट का हो जाएगा तो 1 घंटे में 20 कैंडल। लाइक दैट, मतलब इस तरह से चेंज हो जाते हैं सारी चीजें। अच्छा, 3 मिनट का कैंडल आपको ट्रेडिंग व्यू में नहीं मिलता। ट्रेडिंग व्यू में डायरेक्टली आपको 5 मिनट का कैंडल मिलेगा। तो 3 मिनट का कैंडल, जैसे मैंने ये क्लिक कर दिया, देखो, वाह, तो ये आपको गो चैटिंग में फंक्शन मिल जाता है। जैसे मैं, ये प्रीमियम फंक्शन है जो ट्रेडिंग व्यू में आता है, और इसके लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं। ठीक है, ये 3 मिनट के लिए क्यों पैसे हैं उसमें, आपको वो लॉजिक भी बाद में समझ में आएगा। अभी उन चीज़ों को कवर करने लग जाऊंगा तो आप भटक जाएंगे थोड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे 5 मिनट का, 15 मिनट का, 30 मिनट का, 1 आवर का, ये सब चीज़ें तो नॉर्मल है, ये तो आपको ट्रेडिंग व्यू में भी मिल जाता है। बट ये देखो, ऊपर के भी, सॉरी, इससे भी कम आपको
टाइम फ्रेम में देखने को मिल जाता है, बट इसके लिए आपको थोड़ा बाय करना पड़ेगा। ये इसमें भी प्रीमियम फंक्शन है, इसमें आपको बाय करना पड़ेगा। तो ये आपको एक 3 मिनट वाला बस बेनिफिट मिल जाता है इसमें, तो इसको हम कवर करेंगे बाद में। एंड अब आ जाते हैं चार्ट्स पे, ठीक है। चार्ट्स, देर आर मेनी टाइप्स ऑफ चार्ट्स यू कैन सी ऑन इन शेयर मार्केट, ठीक है। चार्ट को आप कई तरीके से देख सकते हो चार्ट को, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो एरिया के फॉर्म में, लाइन के फॉर्म में, कैंडलस्टिक के फॉर्म में, जैसे हम कैंडलस्टिक यहाँ पे देख रहे हैं वही चीज कैंडलस्टिक के फॉर्म में। होलो कैंडल्स क्या होता है कि इसके अंदर क्या आपको ऐसे खाली मिलेगा, ओके। एरिया में आपको दिखाता हूँ, एरिया में ऐसे मिलेगा आपको एरिया। लाइन कहाँ गया, लाइन चार्ट ऐसे मिलेगा आपको, ठीक है। एक्चुअली में हमारी जब शेयर मार्केट की स्टार्टिंग हुई थी, शेयर मार्केट को रिसर्च करना स्टार्ट करा गया था, कैंडलस्टिक बननी फॉर्म हुई थी, तो हम लाइन चार्ट पे ही काम करते थे। ये बहुत पहले समय की बात है, लाइक जब कमोडिटीज में ट्रेडिंग होती थी, कहीं से चावल भेजा, कहीं से शुगर भेजा, कहीं से कुछ भेजा, और वो लोग प्राइसेस को इस तरह से मार्क करते थे और लाइंस बनाते थे। दे यूज टू मार्क लाइंस कि इस प्राइस पे आया है, इस प्राइस पे गया है, इस प्राइस पे ये होगा, इस प्राइस पे होगा, तो लाइंस पे करते थे। तो ये सबसे पुराना आप कह सकते हो कि फॉर्म था हमारे चार्ट का। इसके बाद आपको कैंडलस्टिक्स मिलती हैं जो कि जापानीज फॉर्मेट था, जापान में स्टार्ट हुआ था। वो चावल ट्रेड करते थे, उसके ऊपर कैंडलस्टिक्स बनाने लगे थे। इज अ लॉन्ग स्टोरी, उसको हमें कोई फायदा नहीं है जानने का। होलो कैंडल्स में आप देखते हो ये खाली मिलते हैं, कई लोग इसमें भी बहुत कंफर्टेबल फील होते हैं, तो ये भी एक तरीका है। OHLC ओपन हाई लो क्लोज ये आपको दिखाता है, बहुत अच्छी तरीके से दिखाता है। कई लोग इसमें बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं और बहुत अच्छा ट्रेड भी लेते हैं इसमें, क्योंकि इसमें आपको क्लैरिटी मिल जाती है। ये देखो, जस्ट इमेजिन, ये देखो, ये एक कैंडल है जो हमें बता रहा है कि ओपन कब हुआ, हाई कब गया, क्लोज कब हुआ, लो का क्या गया, वो पूरा इसमें आपको बता देगा। ये मैं आपको इसमें दिखाता हूँ, देखो एग्जाम्पल के लिए ना, देखो इसमें क्या कह रहा है ये, ओपन वॉज ऑन 5662.63, ठीक है। हाई क्या गया था 5668, ठीक है। लो क्या गया था 5661, और क्लोज कब हुआ 5667 पे। तो इट इज लाइक, अच्छा क्लोज हुआ है हाई से थोड़ा सा नीचे, राइट, एग्जैक्टली मैंने वही बताया ना आपको कि ओपन यहाँ हुआ, लो नीचे यहाँ तक गया, हाई ऊपर यहाँ तक गया, एंड क्लोज यहाँ पे हुआ। तो ये पूरा एक आपको कैंडल का फॉर्म दिखाता है, बट एक अलग फॉर्मेट में, ठीक है। ये है फॉर्मेट OHLC, ठीक है। ये भी बेसिकली ट्रेडिंग व्यू में तो मिल ही जाता है, ट्रेडिंग व्यू में ये सारा कुछ है, बट बेसिकली जनरली आपको ये हर जगह नहीं मिलेगा, ठीक है। हाइकेनाशी हाइकेनाशी इज वन ऑफ द बेस्ट कैंडलस्टिक फॉर्मेशंस, फॉर्मेट, कुछ भी कहे हो आप। ये एक ऐसा स्टडी है जिसको बहुत अच्छी तरह आप समझ गए तो ट्रेडिंग बहुत आसान हो जाती है, ठीक है। हाइकेनाशी इज वन ऑफ द बेस्ट फॉर्म ऑफ चार्ट्स। लाइन ब्रेक्स, ये देखो, ये लाइन ब्रेक्स के फॉर्मेट में आ जाएगा। ये देखो, इसमें आपको थोड़ा अजीब देखने को मिलेगा। मैं थोड़ा ये लाइंस के लिए ना चेंज कर देता हूँ इसको, निफ्टी में आ जाता हूँ वापस। तो ये देख रहे हैं आप ये किस तरह से फॉर्मेट में आ गया। हमें ये नहीं चाहिए। रैंको, कई लोग रैंकों में भी खुश होते हैं, ये देखो रैंकों में ट्रेड करते हैं। अभी हमने जो निफ्टी का चार्ट देखा था, ठीक है, 1 मिनट पे हम वो देख लेते हैं। ये देखो, यहाँ पे हमने देखा था ना, ओ माय गॉड कहाँ गया ये, यहाँ पे ये देखो, ये बना रहा है। तो रैंक को इस तरह से दिखाता है, ये मूव भी रैंको ने इस तरह से दिखाई थी। आप यहाँ पे एंट्री लोगे, यहाँ पे एग्जिट करोगे, तो ये रैंको आपकी काम की आ जाएगी बहुत, ठीक है। रैंको भी कई लोग करते हैं ट्रेड। ये रैंको पुराने वाला है, ठीक है, वही न्यू अपडेटेड फॉर्मेट में वो था। सो ये हो गया। कागी, कई लोग इस पे भी ट्रेड करते हैं, ये देख रहे हैं आप, लाइक स्टेप्स के तरह से, जैसे हम स्टेप्स लेते हैं वैसे। पॉइंट एंड फिगर, ठीक है, इसमें आपको बहुत मुश्किल होगा समझने में।
तो गो चार्टिंग में ऑलमोस्ट सारी चीजें आपको दिखाता है, इम्बैलेंसेस भी दिखाता है। इम्बैलेंसेस एक प्रीमियम फंक्शन है, मैं पहले यूज कर चुका हूँ बट अभी मेरे पास नहीं है, सो मैं आपको दिखा भी नहीं सकता, सॉरी। और बाकी सब छोड़ दो, कैंडलस्टिक पे आप फोकस करो, ठीक है। कैंडलस्टिक्स मेजरली यही यूज होता है, मेजरली इसी को समझा जा सकता है, और मेजरली आप ट्रेड जो करोगे इसी में करोगे, ठीक है। इसी में क्यों करोगे? बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा क्लियर चीज़ें आती हैं, ठीक है। कई जगह है जहाँ पे लोगों को क्लैरिटी नहीं होती, इसलिए वो चीज़ों को ठीक से कर भी नहीं पाते, ठीक है। ये उन लोगों के लिए है जो बहुत एक्सपर्टीज लेवल पे आ चुके हैं, ठीक है। मैं इनमें अगर कोई प्रेफर करूंगा तो सबसे अच्छा है हाकेनाशी। हाकेनाशी आप प्लीज़ एक बार ट्राई करिएगा, देखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और ये आ गया कैंडलस्टिक फॉर्मेशन। अब आप यहाँ पे कंपेयर भी करते हो किसी और चार्ट से या किसी और सिंबल से। सिंबल इज लाइक इंस्ट्रूमेंट ओनली। तो बैंक निफ्टी से अगर मैं कम करता हूँ इसको, तो यहाँ पे मैं बैंक निफ्टी से कंपेयर करता हूँ अपने निफ्टी को। यहाँ पे आप देख रहे हैं, एक निफ्टी का दिखा रहा है, एक बैंक निफ्टी का भी दिखाएगा। ये रहा, देखो बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी का ये आ गया लाइन के तौर पे, ये देखो ये क्या कहता है कि निफ्टी जैसे जैसे यहाँ पे ट्रेड कर रही थी, वैसे वैसे बैंक निफ्टी ये ऐसे ऐसे ट्रेड करा था। तो हमें क्या करना पड़ता है ट्रेडिंग व्यू में कि एक अलग से विंडो खोलनी पड़ती है, उसमें सारी चीज देखनी पड़ती है। आप एक फोन में निफ्टी खोलोगे, एक फोन में बैंक निफ्टी खोलोगे, तो बड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, बड़ा ही और सा चीज हो जाता है। आप गो चार्टिंग में जाइए, ये आप देख रहे हैं कितनी क्लैरिटी के साथ आपको कंपैरिजन मिल रहा है, ठीक है। कई लोग करते हैं ये, कई लोग करते हैं अलग अलग चार्ट अलग अलग जगह पे देखते हैं और फिर वो लेते हैं। आप इनफैक्ट इसमें वो भी देखते हो कि कंपेयर करते हैं लोग बैंक निफ्टी के चार्ट को विद बैंक्स, ठीक है। आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई बैंक, ये मेजर बैंक्स हैं जो करते हैं, ये सब प्ले करते हैं रोल इसमें। लाइक एग्जैक्टली वो चीज आप यहाँ पे बहुत इजीली कर सकते हो। यहाँ पे और भी मतलब चीजें आप ला सकते हो। मैं आपको खाली अभी यही दिखाऊंगा। अब हम कंपेयर को अगर हटा दें, ये लो मैं हटा देता हूँ, ठीक है। हम आते हैं इंडिकेटर्स पे। इंडिकेटर्स मैंने आपको कल यहाँ पे कुछ दिखाए थे छोटे मोटे, बट मैं यहाँ पे आपको थोड़ा और इलाबरेट करके दिखाऊंगा। लाइक ये तो है फेवरेट्स, यहाँ पे आप फेवरेट्स में डालते हो किसी को भी, मैंने नहीं डाला किसी भी को भी। यहाँ पे देखो एक चीज ये है, कैंडल पैटर्न्स। जो चीजें आपको यूट्यूब पे अलग अलग वीडियोस में देख के समझ में आती है या उसको स्टडी आप करते हो, वो चीजें यहाँ पे आपको बड़े सिंपल तरीके से इंडिकेटर्स के रूप में दिया हुआ है। आपको ज्यादा कुछ मशक्कत करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया ऑल बेयरिश, मैंने यहाँ पे कैंडलस्टिक लगा दिया। अब आप देखिए, ये देख रहे हैं सारे बेयरिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स को ये बहुत अच्छी तरह आइडेंटिफाई करके आपको बता रहा है ये कौन से कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं। इजंट दैट अमेजिंग? मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगती है इस चीज में। बट ऑन द सेम साइड आप हर जगह हर चीज को अप्लाई नहीं कर सकते। मैं आपको दिखाता हूँ वाई। स्टडी में आप जाइए, कैंडल पैटर्न में जाइए, ऑल बुलिश भी कर लीजिए, ठीक है। जैसे मैंने ऑल बुलिश करा, ये देखो थोड़ा खिचड़ी सी पक जाती है, ठीक है। बिकॉज यहीं पे आपका बुलिश कैंडलस्टिक भी फॉर्म हो रहा है, यहीं पे आपका बेरिश कैंडलस्टिक भी फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ पे बड़ा खिचड़ी सा पक जाता है। ये इसी उसमें नहीं है टाइम फ्रेम पे, ये जितने भी टाइम फ्रेम पे आप जाओगे, मैं 15 मिनट करके दिखाता हूँ, ये देखो, ठीक है। ये आपको इसमें तो आपको पता लगे कि माराबुजू है, ठीक है। माराबुजू इज वेरी द स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडलस्टिक इन द कैंडलस्टिक वेरिएशंस। बट ऑन द सेम साइड ये आपको पहले तो नीचे ले जा रहा है, फिर ये ऊपर ले जा रहा है, और यहीं पे आपको बीच में एक बेरिश पैटर्न भी दिखा रहा है। तो यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। सॉरी गाइस, फोन आ गया था एक। तो यहाँ पे बड़ा क्लटर सा हो जाता है, बड़ा कंफ्यूजिंग सा ये हो जाता है। एंड ट्रेडिंग में कंफ्यूजिंग होना इज इक्वल टू लॉस। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको नहीं सूट करेंगी या किसी को भी नहीं सूट करेगी। तो बस ये समझाने के लिए है कि हाँ, यहाँ पे आपको ये भी चीज़ें मिलती हैं। अब मैं इसमें से ये हटा देता हूँ पहले, ठीक है। आप यहाँ पे और भी पैटर्न देखेंगे, ये देखो कितने सारे पैटर्न्स हैं। अब मैं अगर बोलूँ बुलिश हरामी, हैमर, जहाँ जहाँ है, हरामी एक कैंडलस्टिक है बेसिकली। तो
ये देखो बुलिश हैमर कहाँ दिखा रहा है, ये कहाँ 15 मिनट्स के चार्ट पे ये आपको कितने ऊपर दिखा रहा है। ऑब्वियसली ये बुलिश हुआ था, बट यहाँ पे आपको फेक मूवमेंट दिखाई है, पूरी पूरी फेक मूवमेंट है। तो एक कैंडलस्टिक को देख के आप यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं। तो बेसिकली ये आपको समझा देता है कहाँ कहाँ कैसे कैसे आया। ये देखो ये यहाँ पे बना है, ये यहाँ पे बना है, ये यहाँ पे बना है। तो आप इंडियन मार्केट पे जानते हो ना, इंडियन मार्केट में काफी ट्रैप होते हैं। तो ये सब ट्रैप, इट इज अ बुलिश कैंडल, ये बुलिश मूवमेंट ही बताता है। बट यहाँ पे आपको सॉरी, ये इंडियन मार्केट है तो यहाँ पे आपको ट्रैप करेगा ही करेगा, ठीक है। ये आप दूसरे उसमें देखते हो, दूसरे लाइक इंस्ट्रूमेंट पे, सिंबल पे देखते हो। तो इसको मैं हटा देता हूँ। ऐसे आप ये सारे आप कैंडलस्टिक पैटर्न्स एक बार चेक करिएगा, ये आपका होमवर्क है, मैं सारे नहीं बताऊंगा आपको। डॉजी पे हम बहुत अच्छी तरह बात करेंगे। डॉजी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न है, मैं आपको बता देता हूँ। कल भी हम जहाँ पे हैमर देख रहे थे, उसी के बगल में एक स्टार सा दिख रहा था। ये देखो ये डॉजी है। ये कैसे मैं दिखाऊं आपको, थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ये देखो ये है डॉजी। डॉजी इज अ कंफ्यूजिंग कैंडल। ये देखो ये डॉजी इज अ कंफ्यूजिंग कैंडल, जहाँ पे आपको एक इनडिसीजन का साइन मिलता है। लाइक बुलिश भी लोग नहीं है, बेरिश भी लोग नहीं है, दोनों आके बीच में फंस गए हैं, दोनों ऊपर नीचे से प्रेशर आ रहा है। तो ये इस टाइप का कैंडल होता है। इसको हम थोड़ा और डिटेल में समझेंगे बाद में, बहुत ज्यादा पढ़ने की इसमें भी जरूरत नहीं है, पर हाँ समझेंगे इसको, ठीक है। डॉजी बहुत अच्छा कैंडलस्टिक पैटर्न है, जहाँ पे आपको ये साइन मिल जाए वहाँ पे मतलब कि मूवमेंट चेंजेस हो जाते हैं, ठीक है। मैं आपको कहीं दिखाऊं तो ये देखो, या तो आपको ये अपर साइड में मिलेगा, जैसे ये अपर साइड में है, वो भी अपर साइड में था, तो यहाँ से नीचे चीजें आ जाती हैं। यहाँ पे भी कोई आपको अच्छा सा दिखाऊं मैं, वो तो हैमर टाइप लग रहा था, ये भी नहीं है। ओके, तो कोई ऐसा बुलिश मूवमेंट में हो तो मजा आ जाए। बुलिश मूवमेंट में मुझे अभी तक कोई डॉजी नहीं मिला है। डॉजी वैसे इसे भी कहते हैं, बट ये आप हैमर समझ लेंगे तो मैं आपको इसको इसमें कुछ बोल नहीं रहा। कहाँ दिखाऊँ मैं आपको, कहाँ दिखाऊँ कोई अच्छा सा, मेरे ख्याल से इसमें नहीं आ रहा है। 5 मिनट के चार्ट पे में भी आ जाए, ठीक है। हम्म, ये देखो वाओ, दिस इज अ परफेक्ट एग्जांपल। यहाँ पे देखो ये एक डॉजी है, ये हैमर नहीं है। हैमर क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें बॉडी देख रहे हो आप, ना के बराबर है बॉडी। जब चीजें इनडिसीजन में आ जाती है ना, यहाँ पे बुलिश मूव भी आया है, बेरिश मूव भी आया है, और बीच में अटक गई चीजें, उसको कहते हैं डॉजी, ठीक है। तो ये देखो कितना अच्छा एग्जाम्पल है। और यहाँ से बेयर लोग समझ गए थे कि यहाँ से हमें ऊपर धकेला जा रहा है बार बार इस कैंडलस्टिक के बेसिस पे। तो यहाँ से देखो कितना अच्छा मूव आया ऊपर, एक रैली आई पूरी ऊपर के लिए। तो डॉजी प्लेज दैट रोल, ठीक है। यहाँ पे भी देखो डॉजी आया तो धीरे धीरे चीजें मतलब उल्टी होने स्टार्ट हो गई, ठीक है। डॉजी बहुत अच्छा एक रोल अदा करता है कहीं भी चीजों को समझने में। आपको जहां जहां एक अच्छा मूव मिलेगा वहां डॉजी जरूर होगा, ठीक है। तो ये हो गया एक उस कैंडल स्टिक के बारे में। आगे हम देखते हैं स्टडी में, आप यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें देखते हैं। ये जैसे फाइनेंशियल वाली चीजें हैं, ये ट्रेडिंग व्यू में नहीं होता ये, ठीक है। ये आपको यहीं पे मिलेगा। ये स्टॉक्स के लिए, बेसिकली स्टॉक्स के लिए बहुत अच्छा है, आप इन सबको देख लेना। ऑप्शन में चले जाते हैं तो फ्यूचर ऑप्शन में आपको ग्रीक्स, ये देखिए डेल्टा, गामा, वेगा, ये सब आपको यहाँ पे मिल जाते हैं देखने के लिए। सॉरी गाइस, फिर से डिस्टर्बेंस आ गई। सो इसके आगे बढ़ते हैं। ये देखो ये ग्रीक्स हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मोमेंटम मोमेंटम देख में आपको ये सारे इंडिकेटर्स मिल जाएंगे, बहुत अच्छे अच्छे इंडिकेटर्स हैं। ये मतलब ये वो इंडिकेटर्स हैं जो आपको ढूंढने से मिलते हैं ट्रेडिंग व्यू में, ठीक है। ऑर्डर फ्लो, ये देखिए ऑर्डर फ्लो के ये इंडिकेटर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं। ये भी आपको जनरली नहीं मिलते वहाँ पे। आप सब ट्राई करिएगा, ठीक है। प्रीमियम लेने की जरूरत नहीं है, जितना आपको यहाँ पे नॉर्मल दिखता है उतना आप देख लीजिए। ऑसिलेटर्स में जाते हैं, यहाँ पे बहुत सारे इंडिकेटर्स और हैं। ओवरले में देखिए ये और इंडिकेटर्स आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप सब ट्राई करिएगा। आगे बढ़ते हैं। ये आपको इस पूरे की एक इमेज खींच के दे देगा।
ठीक है, ये आपको एक्सेल में डाउनलोड करके दे देगा, ये रिप्ले दे देगा। रिप्ले मैंने आपको दिखाया था थोड़ी देर पहले। ठीक है, रिप्ले एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टूल है जहाँ आपको रिसर्च करने के लिए ईजी हो जाता है चीज़ें। ठीक है, अपग्रेड यहाँ से कर सकते हैं, अपने स्टार्टिंग यहाँ से बैठा सकते हैं। ओके, यहाँ पे ये ड्राइंग टूल आ जाते हैं। ड्राइंग टूल में भी आप देखिएगा, जैसे ये पॉइंटर है, ये जो मेरा कर्सर है, ठीक है, कर्सर और पॉइंटर ये चीज़ है। ठीक है, पॉइंटर प्लस टूल किट, ये देखो, ये आपको कैंडल्स के बारे में बता देगा। बहुत अच्छा फंक्शन लगा ये मेरे को। क्रॉस हायर ये होता है जहाँ पे आपको प्लस बना के दिखा देता है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। अच्छा, ये चीज़ भी मेरे को आपको बतानी है कि एक्स एक्सिस पे आपको मिलेगा ये सारे प्राइसेस और वाई एक्सिस पे आपको मिलेगा टाइम में। ठीक है, ये सब चीज़ें हो गई, पॉइंटर पे रखिए आप बेसिकली। अब यहाँ पे ड्राइंग टूल्स आ जाते हैं। ड्राइंग टूल्स मैं आपको नहीं करके दिखाऊंगा, ये सब आप ट्राई कर लेना। ठीक है, लोग बहुत अच्छे अच्छे एक एनालिसिस करने के लिए ड्राइंग टूल यूज करते हैं। ये मैं आपको ट्रेडिंग व्यू पे दिखाऊंगा। मेरे को यहाँ पे जनरली ड्राइंग टूल्स उतने अच्छे लगते नहीं है। मैंने पर्सनली यहाँ पे ड्राइंग का एक पूरा बार अलग से रखा हुआ है, बट मैं इसको यूज करता नहीं हूँ। ओके, पॉइंटर, रेक्टेंगल, टेक्स्ट, आपको टेक्स्ट यहाँ पे लिखना है, टेक्स्ट में लिख सकते हैं। ठीक है, आप सब ये ट्राई करिएगा। उसके बाद हम एक और चीज पे आएंगे, लाइक आई थिंक वो इसमें है, ये देखो फिबोनाची टूल है ये। जैसे हम फिबोनाची से बहुत सारी चीजें एज्यूम करते हैं, बहुत सारी चीजें समझते हैं, तो वो यहाँ पे आपको मिल जाती है। फिबोनाची में भी हम बहुत अच्छी तरह समझेंगे चीजें, वो यहाँ पे हम देख सकते हैं। ओके, एक और चीज थी जो रेंज वगैरह के बारे में था, मैं यहाँ पे नहीं दिखा पा रहा, तो आपको शायद ट्रेडिंग व्यू में अच्छी तरह दिखा दूंगा। ये सब आप ट्राई करिएगा। ठीक है, आज का सेशन मैं इतना ही रखता हूँ। सॉरी, मेरा कुछ और काम भी है, मैं उसको फिनिश कर लेता हूँ पहले, फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सीधा सीधा ट्रेडिंग व्यू पे ले जाऊंगा एंड हम अब इंडिकेटर्स के ऊपर फोकस करेंगे। थैंक यू।